आप देख रहे हैं सदाए उर्दू न्यूज़ चैनल। ये मुबारक महीना रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुकी है और बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई, रोज़ेदार भाई 2023 में रमज़ानुल मुबारक का ये जो महीना है, सभी लोग बड़े जोश और खरोश के साथ मना रहे हैं और बहुत सारे लोग रमज़ानुल मुबारक को बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं। मैं तमाम इस्लामी भाई को और रोज़ेदार भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ और रमज़ानुल मुबारक का ये जो महीना है, इसकी अहमियत के बारे में आपसे चंद बातें करेंगे। और ये रोज़ा रखने के मामले में बहुत सारे लोग कोताही करते हैं, तो मैं उन लोगों को इसके मुतालिक कुछ जानकारियाँ फराहम करने जा रहा हूँ। सदाए उर्दू न्यूज़ चैनल में आप सभी इस्लामी भाई का खैर मकदम करता हूँ। मैं तजम्मुल हुसैन ताज, और बताना चाहूँगा ये रमज़ान का महीना बड़ी बरकतों का है। गरीब से गरीब इंसान रमज़ान के महीने में अपने फैमिली, अपने परिवार का परवरिश बहुत अच्छे अंदाज में कर पाता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, रोज़ा रखने के बाद दिन भर खाने का कोई प्रोग्राम नहीं होता है, तो इसके वजह से अखराजात आपके कम होते हैं, ऐसा हम महसूस करते हैं आमतौर से। लेकिन आपकी अखराजात में कमी नहीं होती है। रमज़ान के महीने में ख़ास तौर से और ज़्यादा अखराजात ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि आम दिनों में फल फ्रूट हम बहुत ज़्यादा ख़रीद फ़रोख्त नहीं करते। हम बहुत ज़्यादा फ्रूट या दूसरी मेवाज़ात का इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन रमज़ान का महीना ख़ास तौर से बहुत सारे फल फ्रूट का इस्तेमाल हम कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका अल्लाह ताला के जानिब से हम मुसलमानों को फ़राहम हुआ है। उसके लिए रब का हम सब शुक्रगुज़ार हुए। सबसे पहले अपनी शुक्रगुज़ारी रब की बारगाह में पेश करें। ये रोज़ा क्यों हम रखते हैं, इसको जानने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं बीमार है इसलिए हम रोज़ा नहीं रख पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रोज़ा रखने से बहुत सारी बीमारियां कम होती हैं। तो रोज़ा नहीं रखने से आपकी बीमारियां कैसे ठीक हो जाएंगी? रोज़ा रखने के दरमियान में मेडिसिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, दवाइयाँ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर रोज़ा रखेंगे तो आखिर कौन सी ऐसी हिकमत है जब रोज़ा नहीं रखते हैं हम, रोज़ा जब हम रखते हैं तो उस वक्त आपको मेडिसिन इस्तेमाल नहीं भी करते हैं, फिर भी आपको शिफा याबी मिलती है, आप शिफा याब हो जाते हैं। वो अल्लाह ताला की एक मदद होती है।
बगैर दवा के आप ठीक होते हैं। असल में ये जो रोज़ा रखने का जो अमल है, ये अमल ही शिफा याबी का अमल है। हम लोगों ने एलोपैथिक मेडिसिन को इस तरह से अपने ज़िंदगी में शामिल कर लिया है कि समझते हैं कि यही तमाम बीमारियों का इलाज है। ऐसा नहीं है। इस्लाम के अंदर में बहुत सारे ऐसे अरकान हैं, बहुत सारे ऐसे तरीक़े हैं जिसके ऊपर में अमल पैरास्ता होने के बाद आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। उनमें जो सबसे बड़ा और अहम जो अमल है वो 11 महीने के बाद 12वां महीने में पूरा 30 दिन आप जो 12 घंटा 8 घंटा का ये जो पीरियड है जिसमें आप भूखे रहते हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जापान के, उन्होंने कैंसर का इलाज ऑटोफैगी के नाम से समझाया है। इस पे उनके थीसिस हैं, रिसर्च है, और उन्होंने इंसाफ किया है। ऑटोफैगी का अमल जो भी इंसान करेगा कैंसर से बच सकता है। आखिर ये कौन सा अमल है जो इंसान को कैंसर से बचा सकता है? जब भी किसी को भी कैंसर हो जाता है, सबसे पहले वो निराश हो जाता है अपनी ज़िंदगी में, मायूस हो जाता है अपनी ज़िंदगी में। तो हम आपको खुशखबरी दे दें, वो ऑटोफैगी का जो अमल है असल में यही रोज़ा रखने का एक अहम एक रिसर्च वाला नाम ऑटोफैगी है। उस जापानी साइंटिस्ट ने इसका नाम इस तरह से रखा है, और उन्होंने जिस तरीके का अमल करने के लिए कहा है वो अमल एक्चुअली रोज़ा ही है। अब सवाल ये है कि मुस्लिम हजरात इस रोज़ा रख कर के ऑटोफैगी का अमल कर लेते हैं, तो जो गैर मुस्लिम हैं वो कैसे करेंगे? इसके लिए हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे ऑटोफैगी का अमल गैर मुस्लिम भी कर सकते हैं। और अगर क्रोनिक डिजीज़ से बचने का आसान तरीका रोज़ा रखना है तो हम ताख़ीर क्यों कर रहे हैं? हम बहाने क्यों बना रहे हैं? रोज़ा रखने के नाम पे हम झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपको हम बता दें, एकदम रोज़ा जिस वक्त नाजिल होने वाली थी, जब ये इसका तबसरा चल रहा था, तो उस वक्त रोज़े के बारे में ये कहा गया था कि आप को काफ़ी तवील तरीके से आपको रोज़ा रखना है। उसमें बहुत सारी तख़फ़ीफ़ कराने के बाद हमें ये रोज़ा रखने का मौका मिला है। लेकिन हमने कभी भी इस बात के लिए शुक्रगुज़ार हम नहीं हुए। हमने आमतौर से यही सुना है कि नमाज के बारे में 50 वक्त का नमाज था शुरुआत, जिस वक्त नमाज के बारे में हुजूर जब मिराज की सफ़र में गए थे और अल्लाह ताला की बारगाह में जब रूबरू हुए, तो तोहफ़े के तौर पर नमाज और रोज़ा हम लोगों के लिए एक बख्शिश का ज़रिया,
हुजूर से हम लोगों को मिला और अल्लाह का दीदार करने के लिए एक ज़रिया मिला। पूरी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा है कि अल्लाह का दीदार आप कैसे करेंगे। कोई ऐसा ज़रिया, हम लोगों ने ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम करने के बारे में बहुत कम ही सोचा है, लेकिन रमज़ान के महीने में आप देखिए, जितना भी गलत क्यों ना हम सोचें, ये जो दायरा है रमज़ान का, ये हमें गलत करने नहीं देता। इस महीने में हम बहुत अपने जहन को पाक रखते हैं, ये महीने की बरकत है। इस वक्त जो नमाज नहीं पढ़ने वाला इंसान है वो 5 वक्त नमाजी बन जाता है। जो हर वक्त, दिन के वक्त या किसी वक्त भी कुछ न कुछ खाते रहता है या फिर कोई न कोई नशा करता रहता है, वह इंसान जब रोज़ा रख लेता है तो वो नशे की आदत छूट जाती है, वो बार बार खाने वाली जो आदतें हैं वो छूट जाती है। इस तरह से बहुत सी ऐसी गलत आदतें हैं रमज़ान के महीने में तब्दील हो जाती है। ये रमज़ान के महीने की बरकत है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के अंदर में आपने देखा होगा, बात बात पर वो गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, मतलब झूठ बोलते हैं या फिर हंसी मजाक बहुत ज़्यादा करने वाले इंसान होते हैं, या फिर गाली गलौज का इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोग होते हैं। रमज़ान के महीने में उसकी ये जो हैबिट है, ये जो खसलत है, ये बदल जाता है। ये रमज़ान की बरकत है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो शराब पीने के आदी होते हैं। शराब छुड़ाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन रमज़ान के महीने में वो शख्स भी शराब पीना छोड़ देता है। ये रमज़ान की बरकत है। आप एक शराबी को जितना भी समझा दें, वो समझने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन रमज़ान का महीना उस शराबी को समझा देता है। ये रमज़ान की बरकत है। अगर कोई इंसान रोज़ा रखा हुआ है और नौकरी करता है या बिजनेस करता है या उसके लिए घर से बाहर जाता है, और जिन लोगों से जो राब्ता या बातें करता है, रमज़ान के महीने में उसके बात करने का जो तर्ज है वो सबसे अलग होता है। आम दिनों में जिस तरीके से वो बातें करता है वो बातें, और रमज़ान के महीने में जो बात करता है, वो दोनों का जो अंदाज़ है वो सबसे अलग होता है। ये रमज़ान की बरकत है। आप सोचिए, रमज़ान का जो महीना है क्यों मिला आपको? हालांकि हम लोगों को 5 जो अरकान हैं उनमें ये सबसे अहम है। हमने कभी भी इसके बारे में गौर नहीं किया। आखिर कौन सी ऐसी मुसलमानों की अच्छाइयाँ हैं, कौन सी ऐसी हम लोगों की इबादतें थी जिसके तुफैल में ये रोज़ा हमें मिला है? वो इबादतें नमाज, क्योंकि ये नमाज जो है हर दौर में रहा है। अलग अलग पैगंबरों के ज़माने में अलग अलग तरीके से नमाज का सिलसिला रहा है, इबादत का सिलसिला रहा है। क्योंकि कम व बेश 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। सभी पैगंबरों के ज़रिया दीन को फैलाने का सिलसिला
मिला है उसके कौम के पास। हर कौम के लिए, हर धर्म में, हर मज़हब में अल्लाह ताला ने उसी के धर्म के अंदर में एक रहबर को भेजा है। अल्लाह ताला अपने अल्लाह होने का जो बात है वो समझाने के लिए भेजा है रहबर को। हिंदू धर्म के अंदर भी रहबर को भेजा गया है, ईसाई के अंदर में भेजा गया है, सिख के अंदर में भेजा गया है, जैन धर्म के अंदर में भेजा गया है। तकरीबन जितने भी मज़हब हैं इस दुनिया में, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी धर्म में अल्लाह ताला ने अपने रहबर को भेजा है मज़हब को सिखाने के लिए। मज़हब हमें क्या सिखाता है? आज रमज़ान को हम सब मिल करके एंजॉय कर रहे हैं और हिंदू भाई भी हमारे इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं, सिख भाई भी शामिल होते हैं, जैन भाई भी, मरवाड़ी भी, पंजाबी भी, सभी लोग इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं। रमज़ान के महीने में सबसे ज़्यादा गैर मुस्लिम जो लोग सबसे ज़्यादा जो एंजॉय करते हैं वो इफ्तार पार्टी एंजॉय करते हैं। उनसे अगर हम पूछते हैं कि रमज़ान के महीने में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, तो बोलता है कि आपका इफ्तार पार्टी। हमने कहा इफ्तार पार्टी में ख़ास बातें आपको क्या लगती हैं? तो वो लोग बोलते हैं कि एक साथ एक वक्त में इतने सारे लोग एक आवाज़ में और एक वक्त में जो सभी लोग इकट्ठे होते हैं, वो सबके जो अंदाज़ है बात करने का, बैठने का, खाने का, पीने का, सबसे हट के मैंने देखा। ये रमज़ान की बरकत है। गैर मुस्लिम के अंदर में भी रमज़ान के बारे में इतनी अच्छी सोच। फिर एक महीना मुकम्मल होने के बाद तमाम हमारे कौम के भाई आपस में गले मिलते हैं। गले मिलने के बाद फिर उसके बाद जुदा हो जाते हैं। ये बहुत दुख की बात होती है। एक महीना मुकम्मल रमज़ान का महीना हम सब मनाते हैं, रोज़ा रखते हैं, इखलाक़मंदी के साथ आपस में पेश आते हैं, हर नमाज में हम सब मिलते हैं, और जैसे ही ईद की नमाज में गले मिलते हैं उसके बाद फिर कभी नहीं मिलते। ये बहुत दुख की बात है। मुआशरे को हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि मिलिए तो सही से मिलिए और दिल को दिल से मिला लीजिए, हमेशा मुलाकातें होंगी। क्या ही ज़रूरी है कि ईद में ही गले मिले, हर जुमा क्यों नहीं गले मिलते हम? ये मेरा पैगाम है तमाम रोज़ेदार भाई तक हम ये पहुंचाना चाहते हैं। तमाम मस्जिदों के इमाम तक हम अपने इस पैगाम को पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे इस्लामी मुआशरे के अंदर में बहुत सारे फ़िरक़ा बंदी जो आ चुका है, इसको पेशन गोई की तरफ आप जो है टर्न ना करें, इसे पेशन गोई का नाम ना दें। ये मत कहें कि ऐसा हो नहीं था। इख्तलाफ हमने खुद बनाए हैं, इसको पेशन गोई का नाम ना दें। आपके अंदर में अगर इखलाक है, आपके अंदर में इखलास है, आपके अंदर मोहब्बत है,
आप उस मोहब्बत का मुजाहरा कीजिए। आपके अंदर में जो रिलेशनशिप बनाने की जो क्वालिटी है उसको सामने लाने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर में जो इखलास है, अल्लाह की बारगाह में जिस तरह से अब हाजिर होते हैं, तो ये दुआ नहीं करते कि हमारे इस्लामी मुआशरा फिर से एक ग्रोह में शामिल हो जाए। कभी ये दुआ नहीं करते कि हम लोगों के अल्लाह तेरे बंदे के अंदर में बहुत इख्तलाफात है, ए अल्लाह ये इख्तलाफात को ख़त्म कर दे। और ये दुआ करने के बाद हम खुद अमल भी नहीं करना चाहते हैं। हमारे इस्लामी भाइयों से हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इख्तलाफ वो भाई भाई में है। ये भाई भाई का इख्तलाफ क्यों? रमज़ान के महीने की बरकत से ये इख्तलाफ को ख़त्म करने के लिए दुआ कीजिए। और एक ख़ास इल्तिजा है तमाम इस्लामी भाई से, रोज़ेदार भाई से, कि रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के बाद और जो बार बार आप जो नमाज़ें पढ़ रहे हैं और सुन्नतें अदा कर रहे हैं, नफिल पढ़ रहे हैं, वजीफ़े पढ़ रहे हैं और कलमे का विर्द कर रहे हैं, उन सबों के सदक़े के और तोफ़ैल में अल्लाह की बारगाह में उन लोगों के लिए भी दुआ कीजिए जो कोरोना काल में हम लोगों के लिए बहुत सारे स्टूडेंट एहतजाज किया था। बहुत सारे नौजवान स्टूडेंट, बहुत से नौजवान तबका कोरोना काल में आप लोगों के लिए एहतजाज करने की वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया था, जिनकी कोई ना कोई जॉब करने पर जो सैलरी मिला करती थी वो तकरीबन किसी का 2 लाख रुपए सैलरी है, किसी का 5 लाख सैलरी है, किसी का 50,000, किसी का 20,000, किसी का 10 लाख तक का सैलरी रहा है। ऐसी शख्सियत कोरोना काल में तमाम बिरादरी के लिए, तमाम कौम के लिए, आवाम के लिए उन्होंने जो जद्दोजहद किया है, जो एहतजाज किया है, उसके लिए रमज़ान के रोज़े रखने के बाद दुआ कीजिए अल्लाह की बारगाह में, उसे रिलीज़ कर दिया जाए, उसे आज़ाद कर दिया जाए, क़ैद से उसको रिहाई मिल जाए, उसके लिए दुआ कीजिए। सदाए उर्दू न्यूज़ चैनल में यही पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ मैं। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। सदाए उर्दू न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये उर्दू को प्रमोट करने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ के आइए। सदाए उर्दू की ये सदा है, ये मेरी सदा नहीं है, आपकी सदा नहीं है, ये उर्दू की सदा है। उसको सुनने की कोशिश कीजिए और आपसे जिस तरीके से भी मदद हो सदाए उर्दू के लिए, वो एक कदम आगे बढ़ करके मदद कीजिए और सदाए उर्दू को सब्सक्राइब करके आगे तक बढ़ाइए।